लोगों के अंदर वीवीआईपी बन जाने की एक गज़ब की चाहत होती है। कुछ लोग वो हासिल करने के लिए बहुत मेहनत भी करते हैं और जब मेहनत करके वो पा जाते हैं तो उससे जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें वो भी पा जाने के अभिलाषी हो जाते हैं, जैसे कि रुतबा, रसूख। अगर बहुत लंबी लाइन है तो उसमें वीआईपी साहब पहले, रूट लग गया, लेन ब्लॉक और तमाम चीज़ें हैं, लेकिन आज हम लेन ब्लॉक पर फोकस करेंगे। ये किस तरीके का एक फासला है कि जनहित में काम करने वाले नेता जनहित में जनता के पैसे से बने हुए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के टोल बूथ्स को जनहित में ब्लॉक कर लेते हैं और जनहित में जनता लंबे लम्हे जनहित जाम में फंसी रहती है। ये किस तरीके का वीवीआईपी कल्चर है जिसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जनहित में जनता को कष्ट दे रहे हैं। हम ऐसे कई कार्यक्रम पहले भी आप तक ला चुके हैं जिसमें हमने आपको बताया कि एक बहुत ही फूहड़ चीज़ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के टोल बूथ्स पर देखने को मिलती है कि एक लेन ब्लॉक कर ली जाती है कि नेताजी आएंगे, साएं साएं करते हुए गाड़ियां आएंगी और तब पत्थर हटेगा, वो आगे जाएंगे और फिर पत्थर वापस लग जाएगा। खड़ी रहे जनता भीड़ में, खड़ी रहे लंबे जाम में, तो उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल यही चीज़ कुछ महीने पहले हमने आपको दिखाई थी। आज बिल्कुल ऐसी ही चीज़ दोबारा आपको दिखा रहे हैं और तब तक दिखाते रहेंगे जब तक हमारे कैमरे में ये कैद होता रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। ये तस्वीर है रोनाही नाम की एक जगह है। जब आप अयोध्या से लखनऊ वापस जाते हैं तो दो टोल पड़ते हैं 127 किलोमीटर में। ये वो टोल है जो अयोध्या से निकलते वक्त पड़ता है और इस टोल बूथ पर जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, एक लेन है जहाँ पर 4 लेन हैं कुल, जिसमें से 3 लेन में तो पीछे तक गाड़ियां खड़ी हुई हैं। आम आदमी का मिजाज यही है, आम आदमी लाइन में खड़े होने के लिए पैदा हुआ है। कहा था कि फास्टैग आ जाएगा, फास्टैग में बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इंतज़ार ऐसा है कि ख़त्म नहीं होता क्योंकि सिस्टम्स इनएफिशिएंट हैं। अच्छा, अगर सिर्फ सिस्टम इनएफिशिएंट होता तो समझ में भी आता, लेकिन यहाँ पर तो जनता की गाड़ी कमाई के टैक्स से बने हुए हाईवे के टोल को नेताजी के लिए ब्लॉक कर लिया जाता है। याद कीजिए, हमने आपको एक तस्वीर पहले दिखाई थी कि किस तरीके से इधर जाम लगा है और दूसरी तरफ एक पत्थर खिसकता है, नेताजी की गाड़ी जाती है और वापस पत्थर सरका दिया जाता है। तेज़ी से वो गाड़ी निकल जाती है, स्पीड में कहीं जाना चाहते होंगे, जनहित की बात है ना। वही चीज़ यहाँ पर इस टोल बूथ में भी देखने को मिला। एक पूरी लेन ब्लॉक, आप वहाँ जा नहीं सकते। अंदर टोल अटेंडेंट बैठा हुआ है, बूम बैरियर मैनेज करने वाला बैठा है। यहाँ तक कि एक कर्मचारी इस काम के लिए भी रखा है जो ये ऑरेंज कलर का कोन हटाए और लगाए। यानी कि इतनी व्यवस्था वीआईपी के लिए है, इसके बावजूद बहुत लंबी लंबी लाइन दूसरी तरफ कि लोग परेशान होते रहें, धीरे 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 करके अपना काम करते रहें। जैसे ही एक वीवीआईपी आए, जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, इनकी ये गाड़ी है टाटा सफारी। इस पर लिखा हुआ है विधायक मिल्कीपुर अयोध्या। मिल्कीपुर अयोध्या में एक विधानसभा क्षेत्र है। ये गाड़ी संभवतः विधायक जी की है। अगर कोई फर्जी स्टिकर लगा करके चल रहा है तब तो ये और बड़ा अपराध है कि विधायक जी के नाम पर इस तरीके से छुटभइये या फिर कोई और सायरन लगा करके और बिना टोल दिए आगे निकल जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं इन तस्वीर में मिल्कीपुर विधायक लिखा हुआ है। मिल्कीपुर आपको याद होगा, बहुत प्रतिष्ठित एक सीट थी जिसको लेकर के बड़ा प्रेस्टीज बैटल बन गया था समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में उपचुनाव में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जीत गई। तो संभवतः ये उन विधायक साहब की, मिल्कीपुर के विधायक साहब की गाड़ी है। ये आती है और जैसे ही आती है सायरन बजाती है। यहाँ लोग जाम में खड़े हैं, सायरन बजा, वो कोन और पत्थर हटा, जो लेन ब्लॉक थी वो लेन खुल गई। पीछे से एक और इंसान अपनी आंखों में वीवीआईपी बनने की चाहत लिए गाड़ी पीछे लगा देता है। इतने में वो कोन वापस लगा दिया जाता है कि बस ऐ आम आदमियों, खड़े रहो और सड़ते रहो 3 अपनी लाइन में, जब नंबर आएगा तो आएगा। ये लेन हमारे नेताजी के लिए ब्लॉक है। इस लेन में आपका आना और उसका प्रवेश वर्जित है। तो जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, वो कोन सरका दिया गया, यानी कि अब और कोई नहीं आ सकता। जनता इस चीज़ से पूरी
भली भांति परिचित, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती भी नहीं कर रहा। ज़बरदस्त वीआईपी कल्चर है जो कि जनता के दिल में समा चुका है, लोग उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं पूरा। इतने में वो गाड़ी वहाँ पर पहुँची और जो नज़ारा हमने देखा कि बिना टोल दिए एक इंसान टोल बैरियर को ही हाथ से खोल दे रहा है, ऊपर की तरफ नहीं, साइड की तरफ सरका दिया कि निकल जाएं गाड़ियाँ। मेरा ये कहना है, और नियम क्योंकि हमने पढ़े हैं, इस पर दो चीज़ें कहनी बहुत ज़रूरी हैं। पॉइंट नंबर 1, इतने सारे लोगों को फास्टैग टोल एग्जेम्पशन है, ये लिस्ट आपके सामने है। इस लिस्ट में तमाम लोग हैं और इसकी अगर आप भाषा देखें तो उसमें लिखा है, उससे आप मोटा मोटा अंदाज़ा ये लगा लीजिए कि जो वीआईपी है और वीआईपी के साथ के जो लोग हैं उन सब की गाड़ी पर टोल माफ़ है। अब ये चीज़ आधिकारिक रूप से होती है या नहीं होती है हमें नहीं मालूम है। वो इसलिए क्योंकि फास्टैग का एक नियम होता है, आपको अगर टोल मुक्ति मिली है, एग्जेम्पशन मिला है, तो आपको एक फास्टैग मिलेगा। वो फास्टैग एग्जेम्प्टेड फास्टैग होगा, यानी कि आपकी गाड़ी भी जाएगी साधारण रूप से टोल बूथ पर और वहाँ पर वो कार्ड रीडर देखेगा कि आपका फास्टैग क्या है और उसमें देखेगा कि आपको टोल देने की ज़रूरत नहीं है और बैरियर अपने आप ऊपर हो जाएगा और आप निकल जाएंगे। ये कोई कानून अब तक तो जो मैंने पढ़ा है उसमें मुझे नहीं दिखा है कि एक लेन ब्लॉक कर ली जाए, जनता की एक लेन ब्लॉक कर ली जाए सिर्फ इसलिए कि कोई आएगा और उसके लिए वो पत्थर हटेगा और उसके बाद वो जा करके एक आदमी बैरियर खोल देगा। कोई चेकिंग नहीं, कुछ नहीं। ये सीसीटीवी कैमरे क्या कर रहे हैं? ये किस तरीके की व्यवस्था है? ये नितिन गडकरी से सवाल है। ये किस तरीके की व्यवस्था है? ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से सवाल है। क्या इस तरीके के लोगों के टोल मॉनिटरिंग नहीं होनी चाहिए? ये पता नहीं करना चाहिए कि ऐसे कितने सारे लोग टोल नहीं दे रहे हैं? तो एक तो सबसे पहला पॉइंट है टोल एग्जेम्पशन। ये जो लंबी लिस्ट आप देख रहे हैं उन लोगों की जिनको टोल मुक्त भारत में वो विश्वास रखते हैं, इतने वीवीआईपी हो गए हैं कि उनको टोल देने की ही ज़रूरत नहीं है, जिसमें प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, उनका पूरा काफिला है। इसके अलावा आप देखिए वो लिस्ट चलती ही चली जा रही है, एमपी, एमएलए, स्पीकर, डिप्टी चेयरमैन। इसमें बस एक ही चीज़ के लिए हमने पिछली बार भी कहा था, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स पर आप ये रियायत देना चाहते हैं, प्लीज़ दीजिए, देश की धरोहर। लेकिन ये नेताजी कौन सी धरोहर है भाई? ये जनहित का अगर काम कर रहे हैं तो खड़े हो ना जनता के साथ लाइन में, देखें जनता का स्ट्रगल। कौन से जनहित के लिए ये चले जा रहे हैं सायरन बजा के, और जा करके कर क्या रहे हैं? कौन सा जनहित कर दिया है? ये चीज़ हमने पिछली बार भी बोली थी। इतनी स्पीड में वाऊ वाऊ करते हुए गाड़ियां चलती हैं, ये जा करके कर क्या रही हैं? आउटपुट तो दिखाई दे नहीं रहा है। जनरली हमारे देश में एनएचएआई के द्वारा बहुत से विशिष्ट लोगों को कानूनन छूट दी जाती है टोल प्लाजा से फ्री में पास होने के लिए, जिसमें हमारे पीएम हैं, सीएम हैं, या फिर एमएलएज हैं, एमपीज हैं, और स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की गाड़ियां हैं, या जुडिशरी के जजेस वगैरह हैं, और साथ में आर्म फोर्सेस और पुलिस के व्हीकल्स हैं, इनको छूट दी जाती है आमतौर पर। लेकिन उसके साथ ही साथ एक जो बहुत ही दृश्य दिखाई देता है इन टोल प्लाजा पर, कि जब नेता अपने साथ में एक फ्लीट को लेकर चलता है, 10, 12, 15 लोगों को, गाड़ियों को लेकर, तो वो चाहता है कि वो तो फ्री में वहाँ से निकले, उसके साथ में वो पूरी भीड़ जो कॉन्वॉय उनके साथ चल रहा है वो भी वहाँ पर फ्री में निकले, जो कि सर्वथा अनुचित है और इसके अनुसार उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। जनरली ये देखा भी गया है कि इस हद तक चले जाते हैं उस कॉन्वॉय को पास कराने में ये नेता लोग, कि वहाँ पर तोड़ फोड़ की कार्रवाई में भी विश्वास रखते हैं। इवन मारपीट, टोल प्लाजा के कर्मचारियों के साथ मारपीट तक उतर आते हैं। लेकिन उसके बावजूद आज तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई मेरी नज़र में आज तक इनके खिलाफ नहीं होती है, जिससे कि इनको एक बढ़ावा मिलता है। और शायद ये अपने आप को समझते हैं कि ये एक स्टेटस सिंबल है इनके लिए। जनरली अगर आपने देखा होगा कि हर शहर में, हर गली में, हर नुक्कड़ पर, हर मोहल्ले में इस तरह के नेता हूटर बजाते हुए, अपना पार्टी का फ्लैग लगाकर, अपनी स्टेटस, अपनी पोजीशन को दिखाते हुए कि ये ब्लॉक लेवल अध्यक्ष हैं, ये शहर अध्यक्ष हैं, ये जिला अध्यक्ष हैं, इस तरह के लगाकर ये ट्रैफिक नियमों की धता बताते हैं। जब तक इनके खिलाफ उचित कार्रवाई समय अनुसार नहीं की जाएगी, तब तक इन लोगों का जो एक उत्साह है वो बढ़ता रहेगा। और ये इस तरह की घटनाएं हमारे टोल प्लाजा पर, हमारे स्टेट हाईवेज के टोल प्लाजा पर ये आमतौर पर होती रहेंगी। एग्जेम्पशंस कम हो जाने चाहिए, क्योंकि सरकार को पैसा कमाने का एक माध्यम चाहिए। अगर आप हमसे टोल ले रहे हैं तो आप इन लोगों से भी टोल लीजिए।
राष्ट्र हित में इनको भी तो टोल देने दीजिए, इनको भी देश निर्माण में आगे बढ़ना चाहिए, इनको ये एग्जेम्पशन क्यों? और दूसरी चीज ये है कि कोई भी मुंह उठा करके कुछ भी बंद करके अगर चला आएगा और वो टोल मुक्त हो जाएगा तो आप ये सोचिए ये जनता से ही वसूला जाएगा। आप लाइन में भी खड़े रहेंगे और उसके बाद आप एक्स्ट्रा टोल भी देंगे, क्योंकि पलट करके यही अथॉरिटी बोल देगी कि टोल में रिकवरी ढंग से नहीं हो रही। इसलिए नहीं हो रही क्योंकि इस तरीके के तमाम लोग चल रहे हैं, वो उनको चलने दिया जा रहा है। अगर वो पैसा देने लगेंगे तो सरकार के पास पैसा ज़्यादा हो जाएगा, आपसे बहुत ज़्यादा टोल वसूलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तमाम तरीके के भ्रष्टाचार से निपटने के लिए तमाम तरीके के नए तकनीक का इस्तेमाल होता है, जैसे फास्टैग अपने आप में एक नई तकनीक थी। लेकिन पुरानी आदतों का आप क्या करेंगे जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसमें लेन ब्लॉक कर ली जा रही है, जिसमें पत्थर लगा दिया जा रहा है, और वो सिर्फ और सिर्फ रिजर्व है वीआईपी नेताजी के लिए। अगर एनएचएआई और सरकार चाहे तो एक एक टोल बूथ के एक एक गेट की जानकारी सरकार के पास मुहैया हो सकती है। ये सब एक सिस्टम से कनेक्टेड रहते हैं, तकनीक ही है ना, तभी तो वो फास्टैग पढ़ पा रहा है। कैसे फास्टैग को ये पता चल रहा है कि इसमें इतना बैलेंस है और अब इसको खोल दो और ये कट हो जाएगा? इसका मतलब वो किसी ना किसी तरीके के इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। तो अगर इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, सेंट्रल मॉनिटरिंग क्यों नहीं हो रही? ये चीज़ टोल अटेंडेंट से क्यों नहीं पूछी जा रही है कि लेन ब्लॉक क्यों की, जनता क्यों खड़ी हुई है, इतनी लंबी लंबी लाइन क्यों लगी हुई है, जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, और वहाँ पूरी एक लेन ब्लॉक है? कैसे कर दिया? ऐसा क्यों हो रहा है कि इस टोल बूथ पर उस तरीके से गाड़ियां नहीं चल रही हैं जैसे कि चलनी चाहिए? फाइन क्यों नहीं हो रहा है इन टोल ऑपरेटर्स का? ये क्या साठगांठ हो रही है इन टोल ऑपरेटर्स की? और नेताओं, आपके लिए एक छोटी सी हिदायत, जनहित में काम करना है तो जनता की तरह रह करके कीजिए। लेकिन इंसान नेता इसलिए थोड़ी बनता है कि वो हर समय फकीरी में ही रहे। नेता बनने की ख्वाहिश ही इसलिए जगती है, नेता लोग 10-10, 15-15 साल मेहनत ही इसलिए करते हैं कि ये सारी चीज़ें मिलें। पर्क्स जिन्हें कहा जाता है, ये प्रमोशन लिंक्ड इंसेंटिव है, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव है। आप जीतेंगे, आप मिल्कीपुर के विधायक बन जाएंगे तो आपकी गाड़ियाँ टोल मुक्त हो जाएंगी, तो फिर वो लगातार साएं साएं करते हुए चलेंगी, हूटर बना करके चलेंगी, और ये सारी चीज़ें होंगी जनता के हित में। जनता का हित कुछ ऐसा कि आप खड़े रह गए लाइन में और जनहित में नेताजी आगे बढ़ गए। सवाल पूछना हमारा काम है और आपका भी। इन तस्वीरों को देखिए, इन तस्वीरों से इरिटेट हुइए, क्योंकि ये आपके कॉस्ट पर हो रहा है, ये आपको नीचा दिखा करके किया जा रहा है। और अगर आपको ये एक्सेप्टेबल लगता है तो जय राम जी की। इशारों इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।